वेलकम गाइज, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो टॉपिक है यह टॉपिक है फुलिश मंकी यानी मूर्ख बंदर। इसमें आपको पता चलेगा कि बंदरों की क्या मूर्खता थी और हमें अपने लाइफ में क्या मूर्खता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए बिना देरी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज की टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसको एक एक वर्ड को समझिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा। इसमें आपको बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग और इंग्लिश के स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा। चलिए बिना देरी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक क्या है? फुलिश मंकी। फुलिश मतलब क्या होता है? मूर्ख। मंकी मतलब होता है बंदर। यहाँ पे एस लिखा है तो यहाँ पे क्या है? बंदरों यानी मूर्ख बंदरों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिफोर सेवरल कंट्रीज सेंचुरीज। सेंचुरीज मतलब क्या था? सदी। ठीक है, सेवरल मतलब होता है अनेकों या फिर कई। बिफोर मतलब पहले, यानी कई सदियों पहले। दे वॉज अ वेरी लार्ज डेनिश एंड डार्क फॉरेस्ट। लार्ज मतलब होता है बहुत बड़ा, डेनिश मतलब क्या होता है? घना, और डार्क मतलब होता है अंधकार, जहाँ पे क्या अंधेरा होता है। ठीक है, अब फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल। यानी एक था, यानी एक बहुत बड़ा घना और अंधकारमय जंगल था। ठीक है, कई सदियों पहले एक बहुत बड़ा घना और अंधकारमय जंगल था। अ ग्रुप ऑफ मंकी अराइव्ड, यानी एक बंदरों का समूह। अ ग्रुप ऑफ मतलब क्या था? का समूह। यहाँ पे मंकी है तो क्या हो जाएगा? बंदरों का समूह। ठीक है, एक बंदरों का समूह अराइव। अराइव मतलब होता है पहुंचना। अराइव का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है? अराइव्ड। ये जब भी सेकेंड फॉर्म का यूज होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, यानी बंदरों का समूह पहुंचा एट द फॉरेस्ट यानी जंगल। और ये एट का जो प्रयोग किया गया है ये रिलेशन दिखाता है। ठीक है, आप कहाँ पे हैं उस जगह के बारे में बताता है। ठीक है, जब भी छोटे स्थान हो उसके लिए हमें एट का प्रयोग करना पड़ता है और बड़े स्थान के लिए इनका यूज करते हैं। ठीक है, यानी जंगल में एक बंदरों का समूह पहुंचा। इट वॉज विंटर सीजन। सीजन मतलब क्या था? मौसम। विंटर मतलब हो गया ठंडी, यानी ठंडी का मौसम था। एंड दे मंकीज स्ट्रगल हार्ड, यानी जो बंदर था वह क्या करता? कड़ी संघर्ष कर रहा था। टू सर्वाइव यानी जीवित रहने के लिए। सर्वाइव मतलब होता है जीवित रहना। ठीक है, टू सर्वाइव यानी जीवित रहने के लिए बंदर क्या करता? मतलब संघर्ष कर रहा था। द फ्रीजिंग कोल्ड नाइट, यानी जमा देने वाली जो ठंडी है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग कोल्ड। ठीक है, यानी जमा देने वाली जो रात थी ठंडी की, उससे बचने के लिए वह संघर्ष कर रहा था। वन नाइट एक रात, दे साव उन लोगों ने देखा या फिर वे सभी ने देखा। सी मतलब होता है देखना। सी का यहाँ पे क्या सेकंड फॉर्म का यूज किया गया साव, तो मतलब हो गया देखा। ये भी कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, याद रखिएगा। उन लोगों ने देखा अ फायर फ्लाई। फायर फ्लाई का मतलब होता है जुगनू। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। ठीक है, जुगनुओं को उन्होंने देखा। एंड कंसिडर्ड, कंसिडर मतलब होता है समझ लिया, मान लिया। उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? कंसिडर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या V2 का यूज किया गया, तो क्या हो जाएगा? कंसिडर मतलब समझा या फिर समझ लिया। इट इसे अ डैब ऑफ फायर मतलब आग की चिंगारी। डैब ऑफ फायर का मतलब होता है आग की चिंगारी। इस सभी को याद रखिएगा। ठीक है, जो कि स्पोकन में भी काम आएगा, बहुत ही जरूरी है। सब वर्ड मीनिंग है या सेंटेंस है। ठीक है, इसे क्या क्या आग की चिंगारी समझ लिया। ऑल द मंकीज सभी बंदर इन अ ग्रुप, यानी जो समूह में सभी बंदर जो थे, सूटेड चिल्लाने लगा। जोर जोर से कभी भी हम लोग चिल्लाते हैं उसको बोलते हैं क्या? सूटेड। सूट मतलब होता है चिल्लाना, SHOUT। सूट मतलब चिल्लाना। यहाँ पे सूट का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया। सूटेड मतलब चिल्लाने लगा। फायर फायर फायर, आग आग आग। आह वी गॉट फायर, हमें आग मिल गया। गेट मतलब होता है पाना या फिर मिलना। यहाँ पे क्या? गॉट। गेट का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, नहीं गॉट मतलब क्या हो गया? मिल गया या फिर पाया, हमें आग मिल गया। अ कपल ऑफ मंकीज, यानी बंदरों का जो समूह जो था उसके लिए यहाँ भी कपल का यूज किया गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ मंकी दिए, यहाँ भी क्या? अ कपल ऑफ मंकी का, यानी दोनों का मतलब यहाँ पे सेम है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी बंदरों का जो समूह जो था टायर्ड। टायर मतलब होता है कोशिश करना, TRY। ट्राई मतलब होता है कोशिश करना। ट्राई का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है टायर्ड, मतलब कोशिश किया। टू कैच पकड़ने के लिए द फायर फ्लैग्स। फायर फ्लैग मतलब क्या? जुगनू को पकड़ने की कोशिश किया। एंड और इट स्केप, और यह क्या हुआ? भाग गया। जो जुगनू जो था
वो उड़ के क्या हुआ, भाग गया। दे वेयर सेड, यानी वे सभी क्या से उदास थे, एज दे कुड नॉट कैच द फायर, यानी वे क्या थे, यानी आग को वो क्या नहीं पकड़ पाए। कुड नॉट कैच मतलब क्या था, नहीं पकड़ पाए। कुड मतलब होता है सकना, कैन मतलब होता है सकना, कैन का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है, कुड मतलब क्या सका, नॉट मतलब क्या नहीं, मतलब नहीं सका, कैच मतलब क्या था पकड़ नहीं सका, द फायर मतलब आग को। दे वेयर थिंकिंग, वे सोच रहे थे। दे वेयर थिंकिंग मतलब यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर का प्रयोग किया गया, उसके बाद सॉरी यहाँ पे टॉकिंग है, टॉकिंग मतलब बात करना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, टॉक मतलब होता है बात करना, यहाँ पे आईएनजी का भर में V1 में आईएनजी का प्रयोग किया गया। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, याद रखिएगा, ठीक है। यानी वे सभी क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। टू किस रिलेशन में, देम से, यानी आपस में वे सभी क्या बात कर रहे थे। दैट की यहाँ पे लिख देते हैं आपस में, ठीक है, यानी आपस में बात कर रहे थे। यहाँ पे दैट का यहाँ पे हो जाएगा की, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, दे कुड नॉट लिव, वे कुड नॉट मतलब क्या नहीं रह सकते थे, इन अ कुड कॉल्ड, यानी वे कुड नॉट लिव मतलब नहीं रह सकते थे, इन द कॉल्ड मतलब ठंडी में, ठीक है। वे ठंडी में जीवित नहीं रह सकते थे या फिर वो ठंडी में नहीं रह सकते थे यदि दे डिड नॉट गेट द फायर, अगर यदि उसे आग नहीं मिलेगा तो वे क्या ठंडी में जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। यहाँ पे लाइव मतलब क्या जीवित की बात कर रहा है, ठीक है। वे नहीं जीवित रह सकते थे मतलब ठंडी में, इफ का यहाँ पे प्रयोग हुआ है यदि के लिए। दे डिड नॉट गेट द फायर, यहाँ पे देखिए डिड नॉट का प्रयोग किया गया, यानी ये क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है। इन यहाँ देखिए, ठीक है, गेट मतलब क्या होता है पाना होता है, यहाँ पे फायर, यदि उसे आग नहीं मिलता है या फिर वो आग उसे नहीं मिल पाता है तो वे क्या जीवित नहीं रह पाएंगे ठंडी में। द नेक्स्ट नाइट यानी अगली रात, अगली रात, अगेन दोबारा, अगली रात दोबारा, दे सॉ मैनी फ्लाइज, फायर फ्लाइज, यानी उन्होंने देखा या फिर वे लोगों ने देखा अनेकों फायर फ्लाई मतलब अनेकों जुगनू, अनेकों जुगनू, यानी वे लोगों ने क्या अनेकों जुगनू को देखा। आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट, आफ्टर मतलब होता है के बाद, सेवरल मतलब हो गया अनेकों, अटेम्प्ट मतलब होता है प्रयास, ठीक है। अनेकों प्रयास के बाद, प्रयास सॉरी यहाँ पे सेवरल को हो गया अनेकों, ठीक है। अनेकों प्रयास के बाद द मंकी कॉच अ फायर फ्लाइज, यानी बंदरों ने, बंदरों ने कैच मतलब होता है पकड़ना, कैच का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है, तो क्या जगह पकड़ा, बंदरों ने पकड़ा अ फ्यू फायर फ्लाइज मतलब कुछ जुगनू, फ्यू मतलब होता है कुछ, और फायर फ्लाइज तो मैंने आपको पहले से बता रहा हूँ क्या होता है जुगनू, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या है या देखिए, यहाँ पे कैच का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में कॉच, ठीक है, तो यहाँ भी पकड़ा हो जाएगा। यहाँ पे सेलबल अटैम्प्ट मतलब क्या अनेकों प्रयास, इन सभी को भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। दे पुट द फायर फ्लाइज इन अ हॉल डग इन द लैंड, यानी वे पुट मतलब क्या रखा, पुट मतलब होता है रखना, ठीक है। फायर फ्लाइज इन जुगनुओं को, इन मतलब क्या था में, एक छेद में, हॉल मतलब क्या था गड्ढा छेद, ठीक है। डग मतलब क्या था गड्ढा होता है, ठीक है। इसका पूरे का मतलब देते हैं यहाँ पे एक खोदे हुए छेद में रखा जमीन पर, इन द लैंड यानी जमीन में। बात समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। सिमिलरली अगर इसी तरह देखें तो क्या हो जाएगा, दे बिलो द फ्लाइज वेरी हार्ड विदाउट नोइंग द फैक्ट, यानी वे बिलो BLEW, बिलो मतलब क्या था फूक मारना होता, ठीक है, फूक मारना। फ्लाई यानी जो जुगनू था उसके ऊपर क्या फूक मारने लगा, वेरी हार्ड मतलब बहुत जोर जोर से, बहुत जोर जोर से, ठीक है, बहुत जोर जोर से उसके ऊपर फूक मारने लगा। विदाउट नोइंग मतलब बिना जाने, विदाउट मतलब होता है क्या बिना, नोइंग मतलब क्या था जाने, बिना जाने फूक मारने लगा। द फैक्ट
मतलब क्या सच्चाई है, क्या कारण है, मतलब क्या जो वो आग है कि नहीं है ये बिना जाने, ठीक है, उस पर क्या करने लगा, फूंक मारने लगा, यानी तथ्य जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में या हिंदी में, ठीक है, कि दे वेयर फ्लाइज, यानी वे क्या है, जुगनू है, ये बिना जाने उस पर फूंक मारने लगा, वे थे जुगनू, ठीक है। वैसे यहाँ पे फ्लाइज यहाँ पे जुगनू के लिए यूज़ किया गया, लेकिन फ्लाई मतलब क्या था, मक्खियाँ होती है, याद रखिएगा, ठीक है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग यहाँ पे जुगनू के लिए किया गया, ये भी याद रखिएगा। एन आउल वाज वाचिंग द एक्टिविटी ऑफ द मंकीज, यानी एक उल्लू वाज वाचिंग मतलब देख रहा था, वाच करना मतलब देखना होता है, किसी भी चीज़ को हम स्थिर रूप से देखते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं वाचिंग, देखना। जैसे आप लोग क्या करते हैं, टीवी देखते हैं बिना हिले डुले, ठीक है, मतलब क्या होता है, उसको हम लोग वाचिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट के बाद क्या पे वाच का प्रयोग किया गया, उसके बाद भर में आईएनजी का प्रयोग किया, ये भी कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, याद रखिएगा, ठीक है। द एक्टिविटी यानी उसका जो क्रियाविधि था, यानी वो क्या कर रहा है, क्या उसका एक्टिविटी है, उसी के लिए यहाँ पे एक्टिविटीज का उपयोग किया गया, ठीक है। अब द बंकी यानी बंदरों का क्या एक्टिविटी है उसको लेके, ठीक है। द आउल रिच द मंकीज, यानी उल्लू रिच मतलब पहुंचा, द मंकी यानी बंदरों के पास, उल्लू क्या हुआ, बंदरों के पास पहुंचा, एंड और टोल्ड देम उसे बताया, टेल मतलब होता है बताना, टेल का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, टोल्ड मतलब क्या था, बताया उन्हें, और उन्हें बताया, हे दोज आर नॉट फायर, हे अरे दोज आर नॉट फायर, यानी वे आग नहीं है, नॉट मतलब क्या था, नहीं, फायर मतलब होता है आग, यहाँ पे आर का प्रयोग किया मतलब है, ठीक है, वे आग नहीं है। दे आर फ्लाइज, यानी ये क्या है, जुगनू है, ये जुगनू है, ठीक है। यू वॉन्ट बी एबल टू मेक फायर फ्रॉम इट, तुम वॉन्ट बी एबल, ठीक है, वॉन्ट बी एबल मतलब क्या, करने में सक्षम नहीं हो पाए वो, ठीक है, क्या करने में, यानी आग जलाने में सक्षम नहीं हो पाओगे, फ्रॉम इट यानी इससे, फ्रॉम मतलब होता है उससे, इट मतलब होता है क्या, इस, ठीक है, इससे तुम आग जलाने में सक्षम नहीं हो पाओगे, ठीक है। द मंकीज लाफ, यानी बंदरों ने हंसा, ठीक है। एट द आउल, यानी एट यहाँ पे क्या रिलेशन दिखा रहा है, यहाँ पे पर के लिए हुआ, ठीक है, आउल मतलब क्या था, उल्लू पे हंसा, ठीक है। वन मंकी रिप्लाई द आउल, यानी एक बंदर उत्तर दिया उल्लू को, ठीक है, एक बंदर ने क्या किया, उल्लू को जवाब दिया, हे ओल्ड आउल, अरे बूढ़ा बंदर, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो, एनीथिंग कुछ भी, अबाउट हाउ टू मेक फायर, यानी कैसे आग जलाया जाए इसके बारे में तुम्हें नहीं पता है। हाउ टू मेक मतलब होता है किसी भी चीज़ को, हाउ टू के लिए हम लोग, या कोई भी चीज़ हम लोग बनाते हैं या फिर पकाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, उसके लिए हम लोग हाउ टू का यूज करते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कुछ भी, ठीक है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, अबाउट मतलब क्या था, के बारे में, हाउ टू मेक फायर यानी आग के बारे में, ठीक है, आग कैसे जलाएं ये तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। डोंट डिस्टर्ब अस, मतलब अस मतलब क्या था, हमें, डिस्टर्ब मतलब होता है जैसे कि परेशान करना होता है, मतलब जैसे कि डिस्टर्ब का हम लोग जनरली यूज करते हैं, मतलब परेशान मत करो, मतलब या फिर कुछ भी और भी इसका जो भी वर्ड है बताइएगा, ठीक है, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है क्या होता है, ठीक है। डोंट डिस्टर्ब अस, हमें परेशान मत करो, ठीक है। द आउल वॉन, यानी उल्लू ने चेतावनी दिया, द मंकी यानी बंदरों को दोबारा, ये मतलब क्या था, दोबारा,
चेतावनी देना, ठीक है। उल्लू को, उल्लू ने बंदरों को दोबारा चेतावनी दी है। एंड और आस्क देम, और उससे कहा, और उन्हें कहा, टू स्टॉप देयर फुलिश एक्ट, बंद करो, ठीक है, अपना मूर्ख भरा जो तुम जो एक्टिविटी कर रहे हो यानी कार्य जो कर रहे हो उस कार्य को बंद करो। मंकीज यानी बंदरों ने, यू कांट मेक फायर, ठीक है, बंदरों को कहा, यू कांट मेक फायर, तुम आग नहीं जला सकते हो। यू मतलब क्या था, तुम नहीं सकते। मेक मतलब क्या था, बना पाना यानी जलाना, ठीक है। मेक फायर मतलब तुम आग नहीं जला पाओगे। फ्रॉम फ्लाइज यानी फ्रॉम मतलब होता है से, फ्लाई मतलब क्या था, जुगनुओं, तुम जुगनुओं से आग नहीं जला सकते हो। प्लीज़ हेयर माई वर्ड, कृपया सुनो मेरे शब्दों को, कृपया मेरे शब्दों को सुनो। द मंकीज टायर टू मेक फायर, यानी बंदरों ने कोशिश किया, बंदरों ने कोशिश की, ठीक। मेक फायर मतलब आग जलाने के लिए। फ्रॉम फ्लाई यानी जुगनुओं से आग जलाने के लिए, ठीक है। फ्रॉम मतलब होता है से, जुगनुओं, जुगनुओं से आग जलाने की कोशिश की। द आउल टोल्ड देम अगेन, उल्लू कहा उन्हें, ठीक है। अगेन मतलब क्या, दोबारा, उल्लू ने उसे दोबारा कहा, टू स्टॉप देयर फुलिश एक्ट, रुको या फिर रोको अपना मूर्खता भरी कार्यों को। यू आर स्ट्रगलिंग सो मच, तुम हो, ठीक है। स्ट्रगलिंग मतलब क्या था, संघर्ष कर रहे हो बहुत ज़्यादा। स्ट्रगलिंग मतलब होता है क्या, संघर्ष करना, और सो मच मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तुम बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हो। टू गेट योर शूटर, गो मतलब जाओ, ठीक है। यू मतलब गो जाओ, और टेक योर शूटर और आश्रय लो, इन द नियर बाय कैव यानी पास के गुफाओं में जाके आश्रय लो। शेल्टर मतलब होता है आश्रय, ठीक है, आश्रय लो। नियर मतलब होता है पास, गुफा, ठीक है। यू कांट सेव योर लाइफ फ्रॉम द फ्रीजिंग कूल नाइट, तुम सकते हो बचा, ठीक है, तुम बचा सकते हो अपना या फिर अपने आप को, तुम अपने आप को बचा सकते हो। फ्रॉम मतलब क्या, से, फ्रीजिंग कोल्ड मतलब ठंडी, मतलब कड़ाके की ठंडे वाली, यानी कड़ाके की ठंडी से तुम अपने आप को बचा सकते हो। यू वॉन्ट गेट फायर, तुम नहीं सकते हो, गेट फायर मतलब क्या, तुम आग नहीं जला सकते हो या फिर तुम आग नहीं ला पाओगे। अब आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, वन मंकी शूटेड एट द आउल, यानी एक बंदर, शूटेड मतलब चिल्लाया, एट द आउल यानी उल्लू पर, एक बंदर चिल्लाया, उल्लू पर चिल्लाया, ठीक है। यहाँ पे एट क्या रिलेशन दिखा रहे हैं, यानी यहाँ पे पर हो जाएगा, ठीक। एंड द आउल लेफ्ट द प्लेस, यानी उल्लू, और उल्लू, लेफ्ट मतलब क्या था, चला गया, चला गया यानी उस जगह को छोड़ के, उस स्थान से चला गया। द मंकीज वेयर सिंपली डूइंग द फुलिश एक्टिविटी फॉर सेवरल आवर्स, यानी बंदरों ने क्या कर रहे थे, सिंपली मतलब क्या था, कर रहे थे, डूइंग मतलब करना होता है, सिंपली यानी साधारण, ठीक है, यानी मूर्ख, यानी मूर्खता भरी काम की वो क्या कर रहे थे। यहाँ पे फुलिश एक्टिविटी मतलब मूर्खता भरे कार्य, मूर्खता वाला कार्य, ठीक है, मूर्खता वाला कार्य वो कर ही रहे थे, ठीक है। फॉर मतलब के लिए, सेवरल आवर यानी अनेकों घंटों से, अनेकों घंटों, ठीक है। एंड और इट वाज ऑलमोस्ट मिडनाइट, यह क्या था, लगभग आधी रात हो गई थी।
लगभग आधी रात तक, ठीक है। दे वेयर वेरी टाइट, यानी वे क्या बहुत थक चुके थे, वे बहुत थक चुके थे, वे बहुत थक चुके थे। एंड और रियलाइज दैट, उसे एहसास हुआ कि, एहसास हुआ कि द वर्ड ऑफ द आउल, यानी उल्लू का शब्दों का, द वेयर करेक्ट, यानी उल्लू का शब्द जो था वह सही था, उसे एहसास हुआ। एंड और दे वेयर ट्राइंग टू बिलो एट फ्लाई, और वे क्या करते, यानी कोशिश कर रहे थे फूंक मारने के लिए मक्खियों पे, यानी जो जुगनू था उसके ऊपर। दे शेल्टर दैम सेल्फ, यानी वे शेल्टर मतलब क्या, आश्रय लिया अपने आप को, एट द कैव, यानी गुफा में, ठीक है, अपने आप को क्या गुफा में ले गया। एंड escape फ्रॉम द कोल्ड, और बच गया, फ्रॉम द कोल्ड यानी ठंडी से बच गया। वी मे गो रॉन्ग मैनी टाइम्स, ठीक है, हम मे गो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, यानी वे, सॉरी यहाँ वी हमें मे गो रॉन्ग मैनी टाइम्स, यानी हम क्या हो सकते हैं, मे मतलब होता है होना, ठीक है, गो रॉन्ग मतलब क्या, हम कई बार गलत हो सकते हैं, ठीक है। एंड शुड सीक एंड एक्सेप्ट द एडवाइस, और हमें चाहिए था क्या, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना सलाहों का या फिर सजेशन का, प्रोवाइडेड बाय अदर, यानी जो दूसरे कोई सलाह देते हैं उसका भी कभी कभी हमें क्या सलाह मानना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है। चलिए इस वीडियो में ये थे, फिर मिलते हैं वीडियो में, यहाँ तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।